Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो जनरल रूल होता है डियर स्टूडेंट, जनरल रूल के बारे में मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट बन जाता है, और डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर डियर स्टूडेंट इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्टिव वॉइस जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं डियर स्टूडेंट तो केवल पैसिव वॉइस 8 टेंस का ही बनता है। 8 टेंस में डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर डियर स्टूडेंट आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर डियर स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि 4 ऐसे जो टेंस होते हैं जिनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कौन कौन सा डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर डियर स्टूडेंट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे टेंस है डियर स्टूडेंट कभी भी इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो डियर स्टूडेंट ये जो आपका डिस्कशन है मैंने पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया है। आज जो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट पहला जो टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताऊंगा मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल्स होता है रूल के साथ साथ डियर स्टूडेंट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है डियर स्टूडेंट मैं ट्रिक के साथ मैं आपको एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो मैं बताऊंगा। फिर डियर स्टूडेंट ट्रिक के थ्रू मैं क्या बताऊंगा आपको एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस का रूल होता है पैसिव वॉइस का रूल बताऊंगा। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि पहला जो हमारा टॉपिक है टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो टेंस में आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप होता है और डब्ल्यूएस टाइप होता है। तो जैसे आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है एक्टिव वॉइस में, और क्या डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो पैसिव वॉइस का क्या रूल होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि जब डियर स्टूडेंट रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग, फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है डियर स्टूडेंट अगर कर्ता आपका एक वचन हो तो डियर स्टूडेंट कर्ता के साथ हम क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करने के बाद फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट अगर आपका कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं और अंत में डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हम ये आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है कर्ता एक वचन के लिए। जैसे कि मैंने 2 रूल लिखा है डियर स्टूडेंट। पहला रूल मैंने लिखा है क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं भी डियर स्टूडेंट अगर आप वर्ब में एस या ईएस देख जाते हैं सब्जेक्ट के साथ डियर स्टूडेंट तुरंत आप पहचानेंगे कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहला रूल हुआ डियर स्टूडेंट। दूसरा रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ऐसा ध्यान दीजिएगा कि अगर कर्ता मैं आपको टेंस बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपका 2 रूल होता है। पहला रूल क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कंप्लीमेंट लिखते हैं और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल आपका क्या होता है बहुवचन अगर आपका कर्ता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है बहुवचन सब्जेक्ट है तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमेशा डियर स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे
प्लस डिस्टेंस अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग दिया है कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे और अंत में क्या करते हैं हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो डिस्टेंस ये जो मैंने आपको रूल बताया ये कौन सा रूल है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का ये दो रूल है। अब डिस्टेंस मैं आपको ये बताऊंगा ये आपका ये जो रूल मैंने दोनों बताया क्या आपका एक्टिव वॉइस का रूल है। डिस्टेंस क्या है आपका एक्टिव वॉइस का रूल है। देखिए डिस्टेंस मैं ट्रिक के थ्रू आपको समझा रहा हूं आपको यहाँ टेंस भी क्लियर होगा और किस तरीके से डिस्टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं बदलते हैं वो भी आपको क्लियर होगा। तो डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो एक्टिव वॉइस का जो रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब जो ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो रूल क्या होता है डिस्टेंस जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में डिस्टेंस सब्जेक्ट बन जाता है। जब ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में डिस्टेंस क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। फिर डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट के बाद हम इज एंड आर का प्रयोग करते हैं। जब ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस कब हम एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा कब हम इज का प्रयोग करेंगे कब हम एम का प्रयोग करेंगे कब हम आर का प्रयोग करेंगे। तो डिस्टेंस अगर हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है अगर सब्जेक्ट है डिस्टेंस ही सी इट अगर हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ रहा है किसी का भी नाम आ रहा है डिस्टेंस सपोज है मोहन सोहन तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस हम क्या करते हैं हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। जब ध्यान दें डिस्टेंस कि अगर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है जब हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो अगर डिस्टेंस आपका ही आ रहा है सी आ रहा है इट आ रहा है या किसी का भी नाम आ रहा है डिस्टेंस तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे डिस्टेंस इज का प्रयोग करेंगे या डिस्टेंस उसके बाद हम क्या करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं डिस्टेंस। फिर अभी एम की बात हो रहा है डिस्टेंस हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आई के साथ डिस्टेंस आई के साथ अगर एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं अगर आई आता है डिस्टेंस तो हमेशा हम आई के साथ डिस्टेंस क्या करेंगे एम का प्रयोग करेंगे फिर डिस्टेंस क्या करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। आपको समझ में आ रहा है डिस्टेंस अगर आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ रहा है तो इसका प्रयोग करेंगे अगर आपका आई आ रहा है तो वर्ब का एम का प्रयोग करेंगे फिर डिस्टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा आपको ध्यान देना डिस्टेंस कि पैसिव वॉइस में हमेशा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। फिर डिस्टेंस अब आर की बात आता है तो ध्यान दीजिएगा अगर सब्जेक्ट आपका वी आता है यू आता है या दे आता है ध्यान दीजिए डिस्टेंस अगर सब्जेक्ट आपका वी यू दे बहुवचन अगर आपका नाउन आता है लाइक आपका गर्ल्स बॉयज ईटीसी एक्सेट्रा डिस्टेंस अगर आपका आता है तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस हम हमेशा क्या करेंगे आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद डिस्टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जब ध्यान दीजिए डिस्टेंस एक वचन सब्जेक्ट आएगा तो इसका प्रयोग करेंगे अगर आई आएगा तो एम का प्रयोग करेंगे अगर डिस्टेंस वी यू दे गर्ल्स बॉयज एक्सेट्रा अगर आपका बहुवचन सब्जेक्ट आएगा तो हम क्या करेंगे आर का प्रयोग करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा एक्टिव वॉइस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है ये भी आपको समझ में आया होगा। एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो जो पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे फिर जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ रहा है तो इच का प्रयोग करेंगे अगर सब्जेक्ट आपका आई आता है तो एम का प्रयोग करेंगे अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है वी यू दे गर्ल्स बॉयज वगैरह आता है डिस्टेंस तो ऐसे कंडीशन में आर का प्रयोग करेंगे। और हमेशा डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा कि वर्ब का पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा डिस्टेंस हम बाई का प्रयोग करते हैं अंत में हम क्या करेंगे बाई का प्रयोग करेंगे। फिर डिस्टेंस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में डिस्टेंस क्या बनता है आपका ऑब्जेक्ट बनता है और अंत में क्या करेंगे डिस्टेंस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है और जो पैसिव वॉइस है पैसिव वॉइस का क्या रूल है। अब जैसे इस रूल को हम अप्लाई करते हैं एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस
पहला सेंटेंस है आपका ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर। डियर स्टूडेंट, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो टेंस दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है किस टेंस में इसका प्रयोग किया गया है। तो आइए ध्यान देते हैं कि अगर आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया गया है तो वो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जैसे आपने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, आइए उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रूल क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, हेल्प जो है क्या आपका वर्ब है, द पुअर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। आपको क्लियर हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब डिस्ट्रेशन हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर क्या है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या लिखेंगे, द पुअर। ये क्या हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट था, अब हम पैसिव वॉइस में इसको क्या बना दिए हैं, सब्जेक्ट बना दिए हैं। अब डिस्ट्रेशन ये ध्यान देना है कि हम इज का उपयोग करेंगे कि एम का प्रयोग करेंगे कि आर का प्रयोग करेंगे। तो डिस्ट्रेशन ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले अगर आपका द का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ डिस्ट्रेशन, वो जो है वो क्या है आपका प्लूरल है ना कि सिंगुलर है। द पुअर मींस होता है डिस्ट्रेशन गरीब लोग। जैसे आपका रिच है, रिच मींस आपका धनी होता है, अगर रिच के पहले डिस्ट्रेशन अगर हम द का प्रयोग कर देते हैं, द रिच अगर लिखते हैं डिस्ट्रेशन, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, द रिच मींस होता है डिस्ट्रेशन अमीर लोग। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहे कि ही हेल्प द पुअर, वह गरीबों की मदद करता है डिस्ट्रेशन। तो गरीबों की मदद करता है, इट मींस डिस्ट्रेशन ये क्या आपका बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमेशा डिस्ट्रेशन हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे डिस्ट्रेशन, यहाँ क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमने लिखा है सब्जेक्ट के रूप में, अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या लिखेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे डिस्ट्रेशन आर, द पुअर आर। फिर डिस्ट्रेशन देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रेशन हेल्प मींस होता है आपका मदद करना, थर्ड फॉर्म होता है डिस्ट्रेशन हेल्प्ड। क्या होगा आपका हेल्प्ड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे डिस्ट्रेशन हेल्प्ड। हेल्प हमने लिखा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखा सब्जेक्ट के रूप में, फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब में से इज एम आर में से हमने लिखा, फिर डिस्ट्रेशन हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, फिर डिस्ट्रेशन में क्या करना है कि बाई का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे डिस्ट्रेशन, बाई। बाई लिखने के बाद डिस्ट्रेशन ये ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को हम देखेंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखेंगे और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हम किस रूप में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जैसे सब्जेक्ट क्या आपका ही है, क्या आपका ही है, ही आपका सब्जेक्ट के रूप में है डिस्ट्रेशन, तो ही आपका सब्जेक्टिव केस में है, हम इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, कर्म के रूप में लिखेंगे। तो डिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम लिखते हैं तो ऐसे कंडीशन में ही का जो ऑब्जेक्ट होता है डिस्ट्रेशन क्या होता है आपका, हिम होता है। क्या होता है आपका, हिम होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे डिस्ट्रेशन, ही ना लिखकर हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ही की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका, हिम होगा। लिखेंगे हम हिम, हिम। द पुअर आर हेल्प्ड बाय, डिस्ट्रेशन क्या होगा आपका, द पुअर आर हेल्पेड बाय हिम। अब अगला एग्जाम्पल देखिए डिस्ट्रेशन, अगला एग्जाम्पल है आपका सी इट्स एन एप्पल, सी इट्स एन एप्पल। जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये जो टेंस है, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे पहले आप क्या करेंगे डिस्ट्रेशन, टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो डिस्ट्रेशन देखिए आपका वर्ब में एस का प्रयोग किया गया है डिस्ट्रेशन, कभी भी आपका वर्ब में एस या ईएस दिया जाएगा तो तुरंत पहचानेंगे डिस्ट्रेशन ये जो टेंस है आपका, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है डिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रेशन इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो डिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एन एप्पल। क्या है डिस्ट्रेशन, एन एप्पल है, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। अब इसको डिस्ट्रेशन जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो डिस्ट्रेशन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को बनाएंगे डिस्ट्रेशन।
ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे हम, पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका, एन एप्पल, एन एप्पल। अब डियर स्टूडेंट हमने एन एप्पल लिख लिया, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब डियर स्टूडेंट हम ये ध्यान देंगे कि हम इज का प्रयोग करेंगे कि एम का प्रयोग करेंगे कि आर का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, अगर आपका ही आता है, सी आता है, इट आता है, किसी का भी नाम आता है डियर स्टूडेंट, तो हमेशा हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। तो एन एप्पल इसमें इट मींस डियर स्टूडेंट एक सेब के बारे में बात हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट जब भी आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हमेशा हम क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इज, एन एप्पल इज। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट मीन्स होता है डियर स्टूडेंट खाना, ईट मीन्स आपका खाना होता है। सेकेंड फॉर्म आपका एट होता है एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, ईटेन होता है। तो यहाँ कभी भी डियर स्टूडेंट हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्या होगा आपका, ईटेन, ईटेन, एन एप्पल इज ईटेन। फिर डियर स्टूडेंट हमने वर्ब लिख लिया। अब बाई पे ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, क्या आएगा आपका, बाई का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे डियर स्टूडेंट बाई। अब डियर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे डियर स्टूडेंट तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है आपका, सी है, सब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट, सी है। तो सी का डियर स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है डियर स्टूडेंट, सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका हर होता है डियर स्टूडेंट। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, हर होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, एन एप्पल इज ईटन बाई, सी का जो ऑब्जेक्ट होगा हर होगा डियर स्टूडेंट, हर होगा। अंत में डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आप सीख रहे होंगे कि जो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसका रूल भी, आप जो एक्टिव वॉइस का जो रूल है एक्टिव वॉइस का भी आप रूल सीख रहे हैं और बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है बहुत आसानी से डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना आप सीख रहे होंगे। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जांपल है आपका ही बीट्स मी, ही बीट्स मी। देखिए डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट आया आपका, सब्जेक्ट के बाद एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है डियर स्टूडेंट, बीट्स। फिर डियर स्टूडेंट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट आया है। ये जो आपका टेंस है डियर स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है अगर हम वर्ब में एस या एस देखते हैं तो हम तुरंत पहचानेंगे डियर स्टूडेंट क्या है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। अब ही बीट्स मी, तो यहाँ हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट क्या है आपका, ही सब्जेक्ट है, वर्ब डियर स्टूडेंट आपका बीट्स है, मी क्या डियर स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट हमेशा आपका क्या लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हमेशा डियर स्टूडेंट आपका थिंग होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डियर स्टूडेंट आपका कोई पर्सन होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि मी क्या आपका ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हमने बताया कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, मी है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है आपका मी है। जब इसको डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका, आई होता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट मी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में क्या आपका मी है, इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो जब सब्जेक्ट लिखते हैं डियर स्टूडेंट तो मी का हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट, आई होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, आई, आई हो गया आपका। फिर डियर स्टूडेंट हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब फिर डियर स्टूडेंट हम ये ध्यान देंगे कि हम इसका प्रयोग करेंगे कि एम का प्रयोग करेंगे कि आर का प्रयोग करेंगे। तो अभी जस्ट हमने रूल डियर स्टूडेंट बताया है कि कहीं भी अगर आपका आई आता है तो आई के साथ डियर स्टूडेंट अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका एक्टिव वॉइस है तो अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई के साथ हमेशा क्या होगा, पैसिव वॉइस में एम का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, एम, आई एम। फिर डियर स्टूडेंट हमने ऑक्सिलरी वर्ब लिख लिया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट बीट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है डियर स्टूडेंट बीचेन। क्या होगा डियर स्टूडेंट, बीचेन।
आई एम बीटेन, हमने वर्ब लिख लिया डियर स्टूडेंट। फिर क्या करेंगे, रूल पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका पैसिव वॉइस का रूल है। अब बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से आप सीख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना है। एक्टिव वॉइस का फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम इज या एम या आर का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में कोई भी सिचुएशन टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे। बाई लिखने के बाद डियर स्टूडेंट क्या होगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट, ही आपका सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए ही क्या है आपका सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, जब हम इसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ही का ऑब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट हिम होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका हिम होता है। यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट हिम, और अंत में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे फुल स्टॉप लिख दिए। फिर इसमें अगला एग्जांपल देखिए, बहुत ही आसान, मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। बहुत ही इजी प्रोसेस है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान रूल है। आप डियर स्टूडेंट टेंस भी सीख रहे हैं, टेंस के साथ साथ डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में जो टेंस है, टेंस के अनुसार जैसे एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से बदलना सीख रहे होंगे। फिर जैसे ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जांपल है दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अभी तक हमने आपको क्या बताया कि जो पहला रूल है, पहला रूल क्या हमने बताया एक्टिव वॉइस का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अगर कर्ता आपका एक वचन है तो हमेशा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल डियर स्टूडेंट मैंने ये लिखा है कि सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, जैसे आपका वी यू दे आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आपका आई भी आता है इसमें, आई वी यू दे आता है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो मैंने रूल बताया कौन सा रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है। अब डियर स्टूडेंट इसको पैसिव वॉइस में आइए ट्रांसफर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। देखिए सब्जेक्ट आपका दे है, फिर जो वर्ब का यूज किया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, उसके बाद ये क्या रहा आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाएंगे हम सब्जेक्ट। तो क्रिकेट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे डियर स्टूडेंट क्रिकेट। अब डियर स्टूडेंट क्रिकेट आपका सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे इज का प्रयोग करेंगे, क्रिकेट इज। अब डियर स्टूडेंट हमने इज बार में से इज लिख लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले मींस होता है डियर स्टूडेंट खेलना, प्ले प्लेड प्लेड। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका प्लेड होगा, प्लेड। फिर डियर स्टूडेंट हमने वर्ब लिख लिया, फिर डियर स्टूडेंट बाय का प्रयोग करते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे बाय, बाय पर डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो है आपका दे है। तो डियर स्टूडेंट जब भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आपका दे आ गया तो दे का हम देम करते हैं, आई आया है तो आई का मी करते हैं, वी आया है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे अस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट दे आया है तो दे आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस में अगर आपका दे दिया है तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे इसको देम लिखेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट देम का प्रयोग करते हैं। क्या होगा आपका बाय देम, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। अगला एग्जांपल लिखिए स्टूडेंट आई डू माय वर्क, आई डू माय वर्क। अब यार डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि टेंस में अगर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि मैंने आपको रूल बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि अगर सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे गर्ल्स बॉयज आता है तो हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो देखिए हमने आई का प्रयोग किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, फिर डियर स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट आया है। अब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए डियर क्या होगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो क्या डियर माई वर्क, माई वर्क क्या डियर आपका ऑब्जेक्ट है। ये जो है डियर क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर होने के नाते हम क्या करेंगे इसके साथ
इज का प्रयोग करेंगे। माई वर्क इज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। डू मीन्स होता है करना, डिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, एंड डन जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या लिखेंगे? माई वर्क इज डन, माई वर्क इज डन। फिर डिरेक्शन क्या करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। आपको रूल में डिरेक्शन देखना है, बहुत ही आसान है डिरेक्शन, बिल्कुल ट्रिक के साथ आप सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं डिरेक्शन। तो माई वर्क इज डन बाई, अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या डिरेक्शन आपका आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है डिरेक्शन? मी होता है। क्या होता है आपका? मी होता है। यहाँ क्या लिखेंगे डिरेक्शन? मी। माई वर्क इज डन बाय मी। देखिए बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल लिखिए डिस्टेंट, आई हेट यू, आई हेट यू। तो डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेंटेंस है आपका, ये भी क्या आपका प्रेजेंट इंफिनिट टेंस है। देखिए आई का प्रयोग हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, फिर डिरेक्शन ऑब्जेक्ट भी आपका यू, यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वही आपका, यू का जो सब्जेक्ट होता है यू, और यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी आपका यू ही होता है। डिरेक्शन ऑब्जेक्ट क्या आपका? यू है। क्या है? यू है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा डिरेक्शन? यू, यू लिखते हैं हमने। फिर डिरेक्शन अब हम इज एम आर में से लिखेंगे, हमें चूज करना है कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यू के साथ हम प्रयोग करते हैं। तो डिरेक्शन ध्यान दीजिएगा, अगर आपका वी आता है या यू आता है या दे आता है या बहुवचन नाउन आता है, तो ऐसे कंडीशन डिरेक्शन क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। यू साथ क्या करेंगे डिरेक्शन? आर लिखेंगे, आर, यू आर, यू आर। अब डिरेक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। हेट मीन्स होता है डिरेक्शन घृणा करना, हेट मीन्स क्या होता है आपका? घृणा करना होता है। तो थर्ड फॉर्म जो होता है डिरेक्शन हेटेड, हेटेड, यू आर हेटेड। फिर डिरेक्शन हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई लिखेंगे। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या डिरेक्शन? आई है। जब इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो आई का डिरेक्शन जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है आपका? मी होता है। क्या लिखेंगे? मी। यू आर हेटेड बाय मी, यू आर हेटेड बाय मी। अगला एग्जाम्पल देखिए डिरेक्शन, he washes clothes, he washes clothes, वह कपड़े धोते हैं। फिर देखिए पहला रूल में क्या होता है? अगर कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब में हम एस का प्रयोग करते हैं। तो डिरेक्शन क्या है आपका? he washes clothes। अब हम क्या करेंगे? ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो डिरेक्शन ऑब्जेक्ट क्या आपका एक्टिव वॉइस का? क्लॉथेज है। तो हम क्या लिखेंगे डिरेक्शन? क्लॉथेज, क्लॉथेज। अब देखेंगे जो क्लॉथेज है क्या आपका? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डिरेक्शन हम क्या करते हैं? हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। क्लॉथेज आर। फिर डिरेक्शन क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। वॉश मीन्स होता है धोना, वॉश्ड, वॉश्ड। थर्ड फॉर्म होता है डिरेक्शन वॉश्ड होता है, वॉश्ड। क्लॉथेज आर वॉश्ड बाई का प्रयोग करते हैं डिरेक्शन बाई। बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ही का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है डिरेक्शन? हिम होता है। क्या लिखेंगे हम? हिम, हिम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर भी हो रहा होगा। अगला एग्जांपल देखिए इस टाइम, यू अब्यूज हिम, यू अब्यूज हिम, तुम उसको गाली देते हो। डिरेक्शन देखिए यू आपका क्या है? बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब यूज हुआ डिरेक्शन क्या आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट क्या आपका? हिम है। तो डिरेक्शन हिम आपका ऑब्जेक्ट है, तो हम पैसिव वॉइस में जब इसको लिखेंगे तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो डिरेक्शन हिम, हिम क्या आपका? एक्टिव वॉइस का क्या आपका? ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो क्या लगेगा डिरेक्शन? हिम का क्या होता है आपका? ही होता है। क्या लिखेंगे डिरेक्शन? ही, ही। अगर आपका एक वचन सब्जेक्ट आता है तो मीच का प्रयोग करते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका आएगा तो एम का प्रयोग करते हैं, अगर आपका यू, वी, यू, दे आता है तो आर का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन सब्जेक्ट आ रहा है इसलिए हम क्या करेंगे डिरेक्शन? इज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे डिरेक्शन ही इज। अब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, तो थर्ड फॉर्म होता है डिरेक्शन अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। ही इज अब्यूज्ड। फिर डिरेक्शन हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है डिरेक्शन ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। यू का, यू सब्जेक्टिव केस में भी होता है, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो यू में कोई चेंज नहीं होता है।
यू का डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका यू ही होगा और अंत में क्या होगा आपका फुल स्टॉप होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, सी प्लक्स द फ्लावर, सी प्लक्स द फ्लावर। अब ये देखिए सी क्या आपका सब्जेक्ट है, प्लक्स क्या आपका वर्ब है और द फ्लावर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक्टिवाइज का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या बनेगा रिएक्शन, ऑब्जेक्ट इसमें द फ्लावर है तो इसको हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। लिखेंगे द फ्लावर फिर स्टैंड फ्लावर आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे इज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लग मीन्स होता है तोड़ना रिएक्शन, प्लग जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्लग। द फ्लावर इज प्लग्ड बाय रिएक्शन, हम क्या लिखेंगे बाय। सी का रिएक्शन क्या होता है आपका, सी का ऑब्जेक्टिव केस जो आपका कर्म कारक होता है हर होता है तो हम क्या लिखेंगे हर। द फ्लावर इज प्लग्ड बाय हर। अगला एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है आपका इस सेशन का, ध्यान दीजिएगा। वी हेल्प देम, देखिए वी आ रहा है बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए रिएक्शन क्या प्रयोग हुआ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ नहीं है। तो रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, वी हेल्प देम हम उनकी मदद करते हैं। तो रिएक्शन क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट क्या है आपका देम है, तो देम को हम क्या है आपका देम आपका क्या है ऑब्जेक्ट है रिएक्शन। तो देम का एक्टिवाइज का जो ऑब्जेक्ट देम है तो देम का सब्जेक्ट क्या बनता है रिएक्शन दे बनता है, क्या बनेगा दे बनेगा रिएक्शन। तो हम पैसिवाइज का इसको सब्जेक्ट बनाएंगे दे लिखेंगे और रिएक्शन दे के बाद हम इज एम आर में लिखेंगे, दे के बाद रिएक्शन क्या है आर का प्रयोग करते हैं क्योंकि दे जो है रिएक्शन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे आर, दे आर। फिर इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड बाय। अब ये ध्यान दीजिएगा, एक्टिवाइज का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वी जो होता है रिएक्शन वी का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है आपका अस होता है, क्या लिखेंगे रिएक्शन वी का क्या होगा अस होगा। दे आर हेल्प्ड बाय अस। तो देखिए रिएक्शन बहुत ही आसान है, मैंने आज आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, मैंने पॉजिटिव सेंटेंस का रूल बताया। इसी के साथ साथ रिएक्शन मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से रिएक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में ट्रांसफर करते हैं। जो रूल है मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का डियर स्टूडेंट मैं आपको टेंस का रूल बताऊंगा। फिर डियर स्टूडेंट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वाइज का जो रूल है किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम इस सेंटेंस को हम पैसिव वाइज में ट्रांसफर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, ये जो चैनल है डियर स्टूडेंट ये अगर आप डियर स्टूडेंट यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 9th में 10th में या 11th या 12th में है डियर स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर डियर स्टूडेंट इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, यूपी सीटेट प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी, फिर डियर स्टूडेंट या इसके अलावा अगर आप बिहार में एस्टेट आया है, एस्टेट में डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न पूछा गया है आपका ग्रामर से, लाइक आपका टेंस से पूछा गया है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से पूछा गया है, नरेशन से पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट ये जो हमारा वीडियो है डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डियर स्टूडेंट आपको ग्रामर पोर्शन आपका कंप्लीट कराएगा, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे डियर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग विद सूरज सर ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए और ये जो चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।